शील्डिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट इज रिडक्शन इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट जो है कमी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस की जो चार्ज है उसके अंदर कमी है ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ड्यू टू डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि अट्रैक्शन की जो फोर्स है न्यूक्लियस की उसके अंदर डिफरेंस है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। मतलब समझाता हूँ मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर। देखें, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इन इनर शेल्स, यानी आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि एक कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसको पॉजिटिव सिंबल से मैं शो कर रहा हूँ, और इसका ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। अब इस कंडीशन को समझिएगा जो शील्डिंग इफेक्ट में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स, वो इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर वाले शेल्स में प्रेजेंट है। ये देखें, ये मैं आपको क्रॉस लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा हूँ। जो अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको हम अपने समझने के लिए क्रॉस से समझ लेते हैं कि क्रॉस जो है इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा ये कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है वो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। वो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, और हर इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्स जो है इफेक्ट कर रही है न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो डिफरेंस है, और डिफरेंस होने की वजह से वो एक तरीके से शील्ड बन रहा है। क्या मतलब? मतलब जब कोई हमारे पास कंडीशन ऐसी होती है कि अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे अब फॉर एग्जांपल हम सेकंड शेल की बात करते हैं, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ रही है तो बाहर वाले इसके पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेस अट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से? ड्यू टू शील्डिंग ऑफ, एक तरह से शील्ड बन गए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इन वाले दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स शील्ड बन गए। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थी वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन दो इलेक्ट्रॉन्स पर कम आई, तो इस शील्डिंग को या इस रुकावट को, इस शील्डिंग को हम क्या कहेंगे? दिस शील्डिंग इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जो शील्ड बन जाएगा और न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। अब देखें, आप यूँ समझें इसको सिंपल सा कि किसी बड़े से ग्राउंड में कोई सेंटर के अंदर जो है कोई चीज़ रखी हो, और उसके गिर्द जो है कोई जिनका कद बड़ा है वो लोग आके जमा हो गए, और जिनकी हाइट छोटी है वो आके उनके पीछे आ गए, पीछे आकर जमा हो गए, और वो भी देखना चाहते हैं, तो वो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर ऐसा किया जाए कि जिनकी हाइट छोटी है उनको पहले खड़ा कर दिया जाए दायरे में, और जिनकी हाइट बड़ी है उनको उनको पीछे खड़ा कर दिया जाए, तो इस तरीके से बाहर वाले भी देख लेंगे और अंदर वाले भी देख लेंगे आराम से कि सेंटर में क्या चीज़ रखी है। ठीक है, लेकिन अगर पहली कंडीशन रही कि अंदर तो बड़े जिनकी हाइट बड़ी है वो लोग जमा हैं, और बाहर वाले जो सर्किल है उसके अंदर कम हाइट वाले जमा हैं, तो कम हाइट वालों के लिए जो बड़ी हाइट वाले हैं वो शील्ड बन रहे हैं और उनको सेंटर तक नहीं पहुंचने दे रहे। सेम लाइक जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस शेल के अंदर होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम आ रही होती है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वो जो है वो आने नहीं देते बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स शील्ड बन जाते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की के लिए न्यूक्लियस की फोर्स पर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें, आपके पास ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड होगा? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, पीरियड के अंदर तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा?
क्योंकि पीरियड के अंदर क्या रहेगा, रिमेन सेम। पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड क्या रहेगा, रिमेन सेम। उसका रीज़न ये है कि एटम का साइज़ में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा किसी भी पीरियड के अंदर। अगर आप सेकेंड पीरियड में जाएंगे या फर्स्ट पीरियड में जाएंगे तो फर्स्ट पीरियड जो कि इसका फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है और सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट इस पीरियड का हीलियम है। सेकेंड पीरियड जिसका फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है और आखिरी एलिमेंट नियोन है। तो आप देखिए किसी भी पीरियड में आप चले जाएं, थर्ड पीरियड आपका सोडियम है, ठीक है, और इसका लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, आर्गोन है। तो आपके पास पीरियड के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, उनमें फ़र्क नहीं आ रहा, यानी शेल उतने ही है, तो इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन सेम रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ग्रुप के अंदर देखें, अगर हम ग्रुप के अंदर जाएंगे तो क्योंकि एटम का साइज़ ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उतना ज़्यादा न्यूक्लियस की फोर्स डिवाइड होती जाएगी और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम आएगी, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्ड बन जाएंगे। इसलिए वो अलोंग द जो यानी ग्रुप के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप। क्या हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट इन द ग्रुप रिमेन, ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैरियर बन जाएंगे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए डायग्राम सोडियम का है और एक पोटेशियम का है। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक ये हमारे पास पोटेशियम का दिखाया गया है। तो देखें हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट पोटेशियम की मोर देन द सोडियम, यानी सोडियम से पोटेशियम की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देखें सोडियम के पास जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने हैं, वो 1 2 3, ठीक है, 3 इसके ऑर्बिट हैं, जबकि पोटेशियम के देखें 1 2 3 4। इसका साइज़, पोटेशियम का साइज़ सोडियम से बड़ा है, इसलिए ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट इसमें पाया जाएगा, पोटेशियम के अंदर पाया जाएगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम का साइज़ बड़ा मैटर करता है हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में। तो एटम का साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर आपको एटम के साइज़ का ट्रेंड पता चल गया, पीरियड में और ग्रुप में क्या है, तो आपके लिए बाकी चीज़ें ईजी हो जाएंगी।